नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज मुद्दा आपकी तकलीफों का और सवाल इस बात का कि 3 दिन अगर बैंक बंद थे तो 3 दिन से छपे नोट बैंक्स और एटीएम में पहुंचने चाहिए थे। अगर ऐसा हुआ है तो फिर लाइनें क्यों हैं और एटीएम खाली क्यों हैं, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ। 3 दिन से छपे नोट बैंक्स और एटीएम में पहुंचने चाहिए थे। अगर ऐसा हुआ है तो फिर लाइनें क्यों हैं और एटीएम खाली क्यों हैं, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। 35 दिन गुजर चुके हैं लेकिन तकलीफ का ये दौर गुजरने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे रिपोर्टर्स नोटबंदी के 35वें दिन का रियलिटी टेस्ट करने निकले तो उन्होंने क्या देखा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल के कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर। तो एटीएम पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है, खराब पड़ा है। कहा जा रहा है कि पैसे एटीएम में है लेकिन एटीएम चल नहीं रहा। तो अगर एटीएम ही नहीं चल रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एटीएम में पैसा ही नहीं है। 32 दिन से एटीएम में पैसे नहीं है, 3 दिन से बैंक में पैसे नहीं है। इसी के चलते लोग खासे परेशान हैं। इसी के साथ एक और बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, लेकिन अगर इस बैंक की बात की जाए एटीएम नहीं चल रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए अगला बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, शटर देख रहे हैं जिसको आधा बंद है, ये एटीएम का है, एटीएम में पैसे नहीं है। और अब हम आपको दिखाते हैं इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के बाहर आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतार है, क्योंकि ये जो एटीएम है इस बैंक का एटीएम है, सिर्फ यही एटीएम की अगर बात की जाए तो चारों बैंकों में से सिर्फ यही एटीएम रात से चल रहा है। एक्सिस बैंक के बाहर हम यहाँ खड़े हैं। गुड़गांव के मोर चौक पर यह बैंक मौजूद है और बैंक के साथ ही यहाँ एटीएम भी है, लेकिन एटीएम के वही हालात की एटीएम में कैश नहीं है। लोग परेशान हैं, सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं। आप कब से यहाँ पर? सुबह 4 बजे से खड़े सर, लेकिन जेब में बिल्कुल पैसा नहीं है। मैं 7 बजे से आया हूँ, अभी मेरा 128 नंबर है। अभी तो कोई नहीं मिल पा रहे। 6:30 बजे आया हूँ, अभी 73वां नंबर है। मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं अभी तक। तमाम जो लोग हैं अपने अपने वाहनों से आ गए हैं, वाहन यहाँ लगा दिए गए हैं। ये जो लोग हैं इनको यही कहना है, यही बताना है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है, एटीएम्स पर कैश नहीं मिला। बहुत ठंड में आप यहाँ पर आए हैं, एज भी काफी है, कितनी परेशानी है घर में? बहुत परेशानी है, खाने के भी नहीं सामान मिल रहा है जी, पैसे नहीं मिल रहा है। एटीएम पर जाने पर पैसे नहीं है। ड्यूटी छोड़कर 4 बजे से लगे हैं जी, अपने अपने काम छोड़कर 4 बजे 5 बजे 6 बजे यहाँ पर आ गए हैं। 35वां दिन है। आज के दिनों में एटीएम में पैसा मिल जाए तो ऐसा लगता है अल्लादीन का चिराग मिल गया, और यही आलम ट्राई सिटी में देखने को मिलता है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में जिस तरह से 3 दिन का अवकाश था उसके बाद आज बैंक्स खुले हैं, एटीएम्स जो है वो रिफिल हुए हैं, कैश रिफिल हुआ है। तो कतारें यहां पर देखी जा सकती हैं, लोग यहां पर पहुंचे हैं पैसा निकलवाने के लिए। और जो सबसे बड़ी दिक्कत रही इन 3 दिनों में वो ये थी कि कैश आउट का पोस्टर जो है वो हर एटीएम के बाहर देखने को मिला, और ऐसे में पैसा नहीं था लोगों के लिए, घर चलाने के लिए भी। आज कितने दिनों के बाद जो है पैसे डले हैं इस एटीएम में आप निकलवाए? 2 दिन तो हो गए। कैसे चल रहा था सारा कुछ? स्टूडेंट लगते हैं, कैसे? कहीं नहीं, कैश तो मिल ही नहीं रहा कहीं पे। 3 दिनों के बाद बैंक खुले हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी परेशानी कितनी कम हुई है या फिर बढ़ी है। माल निकालने आए, हमें मालूम नहीं, पैसा नहीं, हमको तो नहीं कुछ परेशानी लग रही। परेशानी तो है लेकिन पैसे निकल रहा तो लगे हैं लाइन में। कब से लाइन में लगे हैं? 1 घंटा हो गया सर। तो आपको क्या लग रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, परेशानी बढ़ रही है? जी सर, बिल्कुल परेशानी सर है। परेशानी? जी सर। हाँ, 1 घंटे सर लगे हैं। कितना पैसा निकाल रहे हैं? 2,500 दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, परेशानी बढ़ रही है कम? परेशानी तो काफी बढ़ी हुई। अभी पहले तो ये उम्मीद थी कि 10-12 दिन में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन 1 महीने से अधिक हो गए, लेकिन कोई फर्क तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए ये देश के अलग अलग हिस्सों का हाल है। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स यही नहीं रुके, हम आपको और रियलिटी टेस्ट जो हुआ वो भी दिखाते हैं और आंकड़ों में समझाते हैं कि कितने एटीएम काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप यहां पर देखें, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में जब हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगह गए तो उन्होंने क्या देखा। हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव जो हैं, उन्होंने लाजपत नगर और ओखला का दौरा किया, एटीएम चेक किया उन्होंने 10। एटीएम कितने चल रहे थे 10 में से, यानी सिर्फ 3, और एटीएम बंद कितने थे, यानी 7, यानी 70% एटीएम बंद थे। लाजपत नगर और ओखला का यह हाल है। अगले रिपोर्टर पुलकित हमारे, वो गए इंदिरापुरम के इलाके में, एटीएम चेक किया 5, कितना काम कर रहा था, सिर्फ 1 एटीएम चल रहा था, 4 एटीएम बंद थे, यानी यहां पर 80% एटीएम काम ही नहीं कर रहे थे। इसके बाद हमारे अगले रिपोर्टर गए रजनीश, जो कि कनॉट प्लेस इलाके में गए, दिल्ली का दिल कहा जाता है, एटीएम चेक किए 7,
3 चल रहे थे, 4 यहां पर भी एटीएम बंद थे, तो कतारें तो लंबी होंगी ही होंगी। इसके बाद हमारे अगले रिपोर्टर चंडीगढ़ में विपिन परमार गए। विपिन परमार ने 10 एटीएम चेक किए, सिर्फ एक एटीएम चल रहा था, 9 एटीएम बंद थे। ये चंडीगढ़ का हाल है। अगले रिपोर्टर का अगर रुख करें तो गुड़गांव में अभिषेक शर्मा मुंबई में गए, वहां पर 10 में से एक एटीएम चल रहा है, 9 बंद हैं। ये रियलिटी चेक है एटीएम का 3 दिन की छुट्टी के बाद का। इसके अलावा अगर हम दूसरी जगहों की बात करें, वहां पर भी कमोबेश यही हाल देखने को मिल रहा था। अब आप देखिए कि आपको एटीएम के बाहर लंबी कतार लगाने के बाद पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन कालाधन पकड़ा जा रहा है। कितना कालाधन पकड़ा गया अगर वो आपको दिखाएं शहर के हिसाब से, दिल्ली में देखिए 14 करोड़ का कालाधन पकड़ा गया है, नए नोट पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों से। इसके बाद अगर आप आंकड़ा देखें, तमिलनाडु में 35 करोड़ के नए नोट पकड़े गए हैं। मुंबई में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 60 लाख के नए नोट जो है वो पकड़े गए हैं। अगला नाम गुजरात का है, प्रधानमंत्री यहीं से आते हैं। 94 लाख रुपए के नए नोट यहां पर पकड़े गए हैं। आपको 2,500 नहीं मिल रहे, ये अंदाजा लगाइए कि क्या हाल है यहां पर। गोवा में 1.5 करोड़ के नए नोट पकड़े गए हैं और कुछ पुराने नोट भी पकड़े गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कर्नाटक की बात करें, वहां 7 करोड़ 30 लाख के नोट पकड़े गए हैं। और जब एटीएम काम नहीं कर रहे 3 दिन की छुट्टी के बाद भी और दूसरी जगहों पर इतने नोट पकड़े जा रहे हैं, तो कुछ सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे। जवाब तो देना होगा। मैं आज हम वही सवाल उठा रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टी में छपे हुए नोट बैंक और एटीएम में पहुंचे हैं, तो लोग खाली हाथ क्यों हैं? क्यों एटीएम नहीं चल रहे? 3 दिन की तो छुट्टी थी, एटीएम भर जाने चाहिए थे, लेकिन लोग खाली हाथ क्यों लौट रहे हैं? बैंकों की 3 दिन की छुट्टी में जो नोट छपे हैं वो कहां गए? ऐसे ही लोगों के पास गए जिनके पास करोड़ों की संपत्ति मिल रही है। तीसरा सवाल हमारा यह है कि भ्रष्ट सिस्टम से निपटने के लिए सरकार ने पहले तैयारी क्यों नहीं की? पहले आपने स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? इसकी बात क्यों नहीं की ताकि लोग डरे होते और ऐसी स्थिति नहीं बनती? और यही हाल रहा तो 50 दिन बाद भी परेशानी कम हो जाएगी। इसकी गारंटी कौन लेगा? ये जवाब तो देना होगा। लोग लाइन में लगे हैं, देश के लिए लगे हैं, लेकिन गारंटी तो दीजिए कि ये तब समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल इस वक्त स्टूडियो में हैं। साथ ही हमारे साथ अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता और वीके सूरी बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सपर्ट जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले गोपाल जी आपसे ये सवाल करना चाहेंगे। 3 दिन की छुट्टी थी, लोगों को लग रहा था अब एटीएम में जाएंगे तो वहां पर एटीएम भरे मिलेंगे। एटीएम काम नहीं कर रहे, आपको भी हमने आंकड़ा दिखाया, 10 में से 1, 10 में से 2 एटीएम काम कर रहे हैं। ये 3 दिन में छपा पैसा कहां गया? ये देखिए 2 तरीके से विड्रॉल हो रहा है, केवल एटीएम से नहीं हो रहा। बैंकों में आप चेक लेंगे और जाएंगे तो बैंकों से विड्रॉल फॉर्म से, चेक से भी विड्रॉल हो रहा है। और अभी फोकस थोड़ा सा रूरल इकोनॉमी की तरफ था, रूरल एरियाज की तरफ था। आप बैंकों में किसी भी बैंक में जाएंगे तो 24,000 तक का आप निकाल सकते हैं। पर सर मेरा सवाल ये है कि 3 दिन से जब बैंक बंद थे, हाँ, तब तो आपको एटीएम को भरना चाहिए था, लोग उसी के भरोसे थे, लेकिन एटीएम आज भी खाली है, तो 3 दिन हुआ क्या? नहीं, देखिए केवल एटीएम 2 शॉर्टेज है कैश की, ये तो हम मान रहे हैं, और शॉर्टेज विड्रॉल नहीं करने दे रही सरकार, ये भी बिल्कुल बात है कि ताकि सर्कुलेशन ब्लैक मनी का ना हो जाए। इसलिए अगर बैंकों से विड्रॉल अलाउ कर रहे हैं, एटीएम में एक बार में एक लिमिटेड क्वांटिटी आती है, उसका पूरा लॉजिक। मेरा सवाल सीधा ये है कि 3 दिन की छुट्टी थी, आप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और तमाम लोग ये बता रहे हैं कि सेना तक झोंक दी गई है नोट छापने के काम में। वो जो नोट 3 दिन छपे वो कहां है? वो एटीएम में क्यों नहीं पहुंचे? ये आपकी नाकामी क्यों है? नहीं, बैंकों के थ्रू विड्रॉल अलाउ कर रहे हैं ना, और रूरल एरियाज में आपने जो देखे वो सिटीज एरियाज में देखे हैं, और एटीएम में एक बार में एक लिमिटेड क्वांटिटी आती है, उसके बाद फिर लॉजिस्टिकली पूरा साइकिल चलता है एटीएम में। तो इसका मतलब कि अगर एक तरीके से भी चला जाए तो 10 में से 9 तो खाली नहीं होंगे ना सर? 10 में से 2 खाली हो सकते हैं, 3 खाली हो सकते हैं, 10 में से 9 एटीएम खाली मिल रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात खाली को मैं डिनाई कहां कर रहा हूं। मैं, आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो फोकस सरकार का था अभी रूरल एरियाज में, और दूसरा बैंकों से जो विड्रॉल करना चाह रहे 24,000 रुपए का, आप बैंक में चेक जमा करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कंपनी हो तो 50,000 का विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारा पैसा जो 3 दिन में छपा वो बैंक्स में भेज दिया गया और गांव में भेज दिया गया? देखिए, ये बैंक का मैनेजमेंट, बैंक को एक लिमिटेड क्वांटिटी आरबीआई से सब तरीके से डेली बेसिस पे, वित्त मंत्री ने क्या कहा है कि हर रोज एक लिमिटेड क्वांटिटी आरबीआई से, चेस्ट से बैंकों के पास जा रही है। बैंकों को उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आज बैंक ऑफ बड़ौदा की 5,000 ब्रांच है, तो हर रोज 5,000 ब्रांच में थोड़ी बेचता है वो अपने, अब फोकस रूरल एरियाज का है अभी, क्योंकि रूरल एरियाज में पीछे शॉर्टेज थी ज्यादा,
तो वहां के ब्रांचेस में भेजा गया। सर, इसका सीधा मतलब ये है कि आप जो है वो गांव में पैसा भेज रहे हैं, शहर की अलग मुसीबत है, शहर के लिए आपके पास पैसा नहीं है और गांव में भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। बीके सूरी साहब, मैं कह रहा हूं सबको मिक्स कर रहे हैं। अगर सबको आप कब तक देंगे सर? 35 दिन हो गए, आप सबको दे ही नहीं पा रहे, यही तो दिक्कत हो रही है। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि अभी लिक्विडिटी को रोका हुआ है ताकि जो करेंसी विड्रॉल से साइकिल ना चल जाए। अब आप देखिए ये जो भ्रष्टाचार, आपने इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन से बताया कि कहां कहां लोगों के पैसे पकड़े गए, तो हमारे सिस्टम में, हमारे देश में भ्रष्टाचार ने इतना पेनिट्रेशन। सर, पर सवाल ये था कि जब आपने नोटबंदी की थी तभी आपको सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए था कि जो कुछ लोग जो है वो मिलीभगत करके करोड़ों के नए नोट ले लें और दूसरे लाइन में लगे रहें, ये स्थिति पैदा ना हो। तो नोट पकड़ना आपकी कामयाबी नहीं मानी जाएगी सर। जी नहीं, एक मिनट, एक बस छोटी सी बात। इसका तो मतलब पहले पूरे सिस्टम को 5 साल 10 साल 15 साल नहीं, आपको लूपहोल्स बंद करने थे पहले। आपको डे टू डे बेसिस जो प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि हम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ये आपको डे 1 कहना चाहिए था और करना चाहिए। आप क्या ये एज्यूम करके चलेंगे कि देश का हर आदमी भ्रष्ट है? अरे जहां पे पता सारे बैंक कर्मी भी नहीं है, लेकिन आपको वो स्टिंग ऑपरेशन तो बंद करने होंगे जहां से ये हो सकता था। एक अगर हमें किसी बैंक के कर्मचारी ने शिकायत की या किसी ब्रांच से मिला, वहां तो स्टिंग करेंगे। ऐसे तो हमारे देश में 1,25,000 ब्रांचेज हैं बैंकों की, 1,30,000 पोस्ट ऑफिस के हैं, 2 लाख बैंक करेस्पॉन्डेंट्स हैं, उन सब पे स्टिंग एक साथ करेंगे। तो सर आप 500 में स्टिंग करके क्या कमाल कर लेंगे? नहीं, तो जहां पे शिकायतें मिली हैं लोगों की, शिकायत मिलने के बाद आप स्टिंग करेंगे तो शिकायत तो मिली गई, उसके बाद स्टिंग का क्या मतलब? बीके सूरी साहब, ये जो पूरा सिस्टम है, 3 दिन से बैंक जो है वो बंद थे, फिर भी एटीएम क्यों खाली है? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये स्कीम एक बहुत अच्छी, बहुत वंडरफुल स्कीम थी, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो इम्प्लीमेंट जो है उसको प्रॉपरली असेस नहीं किया था। यह अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने जो है रूरल एरियाज में पैसा भेजना था, इसलिए यहां पर पैसा कम हो गया है। केवल आज तो जो रूरल एरियाज में, किस रूरल एरिया में पैसा भेजने की बात कर रहे हैं? ये 10 किलोमीटर के रेडियस में एक पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच भी नहीं है। और यहाँ दिल्ली के गांवों की बात बताऊं इनको, यहाँ बहादुरगढ़ से आगे जितने ब्रांचेस हैं, आज 2-2 लाख उनको कैश दिया गया है, 4-4 लाख कैश दिया गया है। किस किस को बांटेंगे वो 2 लाख 4 लाख रुपया? ये कैश वहां से ये क्यों नहीं? बीके सूरी साहब, देखिए इनका जवाब जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये दोनों बात कह रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गांव में पैसा भेज दिया गया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बैंकों को पैसा दे दिया जा रहा है और ये उनके मैनेजमेंट का काम है, उनको करना है। यानी स्थिति साफ नहीं है कि गांव में पैसा गया है या बैंक ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गांव में बहादुरगढ़ के गांव की ब्रांच में 2 लाख रुपया भेजा है। आज बहादुरगढ़ के गांव की ब्रांच में 2 लाख रुपया भेजा है। वो 2 लाख किस किस को बांटेगा? यहाँ रोहिणी के एरिया में 10 लाइन में एटीएम्स है, एक विजया बैंक का एटीएम चल रहा है पिछले 3 दिन से, बाकी 9 के 9 बंद है। तो एटीएम से पैसा डालने में क्या दिक्कत थी? वहां से तो निकालेगा भी अपने खाते से निकालेगा और 2,500 रुपया निकालेगा। उसमें क्यों ये? सूरी साहब, एक चीज पर और जवाब दीजिए, एक चीज पर और जवाब दीजिए। जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं, उससे पैसे गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं कि हर जगह स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता था और हर जगह स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता था, लेकिन क्या सरकार ये पहले सुनिश्चित नहीं सरकार को करना चाहिए था कि अगर हम नोटबंदी करेंगे और जिन लोगों के पास काला धन है वो तो कोशिश करेंगे कि कैसे उसको खपाया जाए, तो वो लूपहोल्स बंद हो सकते थे। ऐसे कदम अवश्य उठाए जा सकते थे, ऐसे कदम उठाए जा सकते थे जिससे कि सारी अकाउंटेड मनी आएगी और अकाउंटेड मनी ही बाहर जाएगी। ये अनअकाउंटेड मनी आई, अनअकाउंटेड मनी बाहर चली गई, उसी से ये सारी गड़बड़ हुई है। नहीं, अभी अकाउंटेड कहां बाहर गई है? पैसे विड्रॉ किए आज आदमी ने 1-1 लाख रुपया एक दिन में विड्रॉ किया। सूरी साहब, अनअकाउंटेड बाहर कहां चली गई? जो लोगों ने जमा किया, लगभग 12.5 लाख करोड़ जमा किया, विड्रॉल तो अभी 4-4.5 लाख करोड़ किया है। अच्छा, आप ये बताइए, अनअकाउंटेड बाहर नहीं चली गई तो ये जो करोड़ों रुपया पकड़ा गया है, ये अगर अनअकाउंटेड नहीं था तो कहां से आया ये? नहीं, मैं ये कह रहा हूं अनअकाउंटेड बाहर गया, लेकिन एक लिमिटेड, मैं ये कह रहा हूं 12 लाख के करीब आया, 4.5 लाख विड्रॉ हुआ, तो पूरा नहीं गया। समझ नहीं रहे, मेरा मतलब ये है कहने का, पूरा थोड़ी चला गया।
देखिए उसका भी ऑडिट ट्रेल होगा। एक ब्रांच को सर आप ऑडिट ट्रेल करेंगे, लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं ठंड में, उनको पैसा नहीं मिल रहा, आप कब ऑडिट ट्रेल करेंगे? और आपके ऑडिट ट्रेल के चक्कर में जो ट्रेल है लोगों की लाइन की, उसका क्या होगा सर? दोनों अलग चीजें, अलग चीज तो है सर, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये लाइन कैसे कम होगी? देखिए ऑडिट ट्रेल करेंगे तब तक पैसा नहीं विड्रॉ करेंगे, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, वो अलग चलता रहेगा। वो इन्वेस्टिगेशन आईडी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब अलग करेंगे। जो समस्या है बैंकों की है वो बैंक और आरबीआई अलग करेगा। इंसेंटिव जो लेस कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये सब करेंगे। अभय दुबे जी, सारा लार्जर पिक्चर है, आइसोलेशन में नहीं है सर। उस लार्जर पिक्चर तक पहुंचने में लोगों की हालत जो है वो सांस फूल गई है। अभय दुबे जी, मैं आपके पास एक सवाल के साथ आ रहा हूं, लेकिन दर्शकों को एक कहानी भी सुनाना चाहता हूं छोटी सी। एक बार एक शख्स का बच्चा डूब रहा था, और छोटी सी, एक बार एक शख्स का बच्चा डूब रहा था और उसने एक बंदर से जो पेड़ पर बैठा था उससे जाकर कहा कि मेरा बच्चा डूब रहा, मदद करो। बंदर जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा और बच्चा डूबता रहा। उस इंसान ने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो? कह रहा मेरी कोशिश में तो कोई कमी नहीं ना। तो सरकार जो कोशिश कर रही है उसकी हालत वैसी ही है, लोग जो है वो परेशानी में डूब रहे हैं और वो सरकार की कोशिशें एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने से ज्यादा की नहीं दिख रही। जी देखिए, बिल्कुल मैंने आपको पिछले शो में भी कहा था कि जो करेंसी प्रिंट करनी है, जो CIC थी, जो करेंसी इन सर्कुलेशन था 15,44,050 करोड़ रुपए, आरबीआई ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी है 9 तारीख को, उसमें उन्होंने बताया है कि 4,27,000 करोड़ रुपए करेंसी इन सर्कुलेशन है। अब आप अनुमान लगा लीजिए, जो मैंने कहा था कि 300 करोड़ रुपए पर मंथ प्रिंट करने की क्षमता आरबीआई की है, तो कम से कम 7 माह का समय लगेगा जो ये पूरा करेंसी इन सर्कुलेशन पुरानी स्थिति को लाने के लिए। बड़ी बात यह है कि जो एटीएम है उसकी अपर्याप्त संख्या है 2,15,000, 1,38,000 देश में ब्रांचेस हैं। ये कितनी बड़ी परेशानी में हिंदुस्तान को देश के प्रधानमंत्री जी ने डाल दिया। ये बात करते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, अरे मेरे मित्र किस दुनिया में आप रहते हैं? 46% जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है जहां पर इंसिडेंटल नेटवर्क। अबे जी मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले एक बात बताइए, मेरे दोस्त, कैशलेस इंडिया तो छोड़िए, इस वक्त कैशलेस एटीएम की हम बात कर रहे हैं। क्या ये 3 दिन में जो नोट छपे थे जी, वो एटीएम में नहीं आ सकते थे क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक नियोजित षड्यंत्र है। आप देख लीजिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक सीरीज के नोट कैसे 2-2, 4-4 करोड़ रुपए लोगों के पास मिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि एक ऑर्गेनाइज्ड लूट जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो हो रहा है इस डिमोनेटाइजेशन के नाम पर। एक संगठित लूट हो रही है। मैं आपको बोल रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि 3 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद भी लोगों की परेशानी का ये आलम है, तो 50 दिन बाद ये परेशानी खत्म हो जाएगी, इसका जवाब कौन देगा? इस पर हम लौटेंगे। देना होगा में आज हम बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि बैंकों की 3 दिन की छुट्टी थी, 3 दिन नोट छपते रहे, तो एटीएम कैशलेस क्यों है और बैंकों के बाहर लंबी कतार क्यों है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं और उनसे हम इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों है। सर मुझे ये बताइए आप अग्रवाल जी कि ये जो पूरी स्थिति बनी है, सरकार, अब हम हेडलाइन में भी बता रहे थे दर्शकों को कि सरकार ने अलग अलग एजेंसीज लगा दी है कि इस तरीके की चीजों को रोका जा सके। ये जो भ्रष्ट सिस्टम ये करोड़ों रुपए पहुंचा रहा है लोगों तक, इसको पहले क्यों नहीं रोका गया और 50 दिन बाद ये मुसीबत खत्म हो भी पाएगी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारे पास जो 15 लाख करोड़ का करेंसी हाई वैल्यू में जो सर्कुलेशन में था वो ओवर का सर्कुलेशन था और वह इन्फ्लेशन, भ्रष्टाचार, कई तरह की चीजों को, समस्याओं को जन्म दे रहा था। इसलिए उस सर्कुलेशन को कम करना बहुत जरूरी है। पहली बात ये ध्यान में रखना। दूसरी बात मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि आम जनता को समस्या हो रही है रोज की रोज, उसके लिए हम पूरे संवेदनशीलता के साथ उनसे कह रहे हैं कि ये बात हमारे ध्यान में। क्या 50 दिन के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए 2 तरीके से, कुछ तो जनता को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मोबाइल, जैसे मोबाइल हमारे यहाँ पे 105 करोड़ मोबाइल हैं, उनके थ्रू लोग अगर जाएंगे तो आसानी होगी। सवाल है कि आपने ये कैशलेस इंडिया बनाने की शुरुआत पहले कर दी होती। सूरी साहब, मेरे पास 30 सेकंड भी नहीं है, सिर्फ इतना बताइए क्या 50 दिन में ये समस्या खत्म होगी? आज की स्थिति देख के लग रहा है आपको?
देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं उनका माइंड में कुछ होगा, अगर 50 दिन में नहीं होगी तो थोड़े और दिनों में हो जाएगी, समस्या हल अवश्य हो जाएगी। और मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये षड्यंत्र है और ये लूट के लिए ये सारा कुछ किया गया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये ठीक है, वो लूट के लिए हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन अभी लोग जो हैं वो परेशान हैं, समस्या खत्म नहीं हो रही। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लोगों को तकलीफ से निजात